प्रेस न्यूज और मैं हूं मुकेश परमार। आप सबके बीच में लेकर आया हूं खबर जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा मोर्चा को लेकर नई कार्यकारिणी घोषित की गई, जिसमें कई पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में हमारे साथ नयन टवली है, जिसे भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा में उन्हें नई जिम्मेदारी दी, यानी कि उपाध्यक्ष बनाया है जिले का। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आज चर्चा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले आपको पिछड़ा मोर्चा में आपको उपाध्यक्ष बनाया। हमारी ओर से एसएमएस न्यूज़ के आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद दादा। दूसरी चीज कि आप भारतीय जनता पार्टी की अहम जिम्मेदारी दी है, इन जिम्मेदारी को आप किस तरह निभाना चाहते हो, किस तरह को पार्टी को मजबूत करना चाहते हो? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी और हमारे प्रदेश संगठन महामंत्री आदरणीय सुहास भगत जी, हितानंद शर्मा जी और ओबीसी मोर्चे के जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भगत सिंह कुशवाहा जी और भाजपा के जिला अध्यक्ष हमारे आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी नायक जी और सोनू विश्वकर्मा जी जो हमारे पिछड़ा मोर्चे के जिला अध्यक्ष हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जो जवाबदारी दी है और जो मुझ पर विश्वास जताया है उस पर मैं खरा उतरूंगा, ऐसी मैं कामना करता हूं और ऐसा मेरा जो विचार है। किस तरह आप पिछड़ा मोर्चा में किस तरह पार्टी के साथ काम करोगे, सरकार की तमाम योजना किस तरह तक मिलेगा? हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए जो ओबीसी में आते हैं उन लोगों के लिए अन्य योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन योजनाओं को हम जमीन तक उतारेंगे, हर एक कार्यकर्ता हर एक व्यक्ति तक उन योजनाओं को पहुंचाएंगे और उनका लाभ उनको मिले, ऐसा हम कार्य योजना सब मिलकर बनाएंगे और जल्दी से जल्दी ये काम सब हम पूर्ण करेंगे। क्योंकि पार्टी अन्य संगठन या पार्टी में अन्य पदाधिकारी बनाए जाते हैं, लेकिन पिछड़ा मोर्चा आखिर भारतीय जनता पार्टी को क्यों बनाना पड़ा? पिछड़ा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी में आज से नहीं, बहुत समय से, और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कहा था कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को भी हमें आगे लाना है, तो हर मोर्चा हमारे इसमें कम से कम 7 मोर्चे हैं, पिछड़ा मोर्चा, युवा मोर्चा, अन्य एसटी मोर्चा, एससी मोर्चा, अन्य मोर्चे हैं और इस मोर्चे में बहुत अहम भूमिका इस मोर्चे की भी कि ओबीसी वर्ग जो है उनको कैसे आगे लाया जाए, कैसे उनका विकास किया जाए, इसके लिए आदरणीय शिवराज जी और आदरणीय मोदी जी दोनों शुरू से, जब से ये हमारी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार आई थी, उसके बाद 2 बार अभी हमारी मोदी जी की सरकार, भारत सरकार जो मोदी जी की है, और विगत 15 सालों से जो शिवराज जी की सरकार है, अन्य जितने भी पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको सभी को जितने भी योजना है सबका लाभ बिल्कुल मिला है और सब लोग खुश हैं। तो क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस ने आपने पुतले भी जलाते हो, पिछले बार की बात करें तो उसमें दिग्विजय सिंह का पुतला जला, आखिर क्यों ऐसा विरोधाभास होती है, क्यों पार्टी में? कांग्रेस की जो दोगली जो रणनीति, जो दोगला जो उनका चरित्र है, वो दोगला चरित्र हमेशा उनका आया है, सामने आया, जनता के सामने आया और जनता जानती है कि अभी की जो बात ले लो आपके पिछड़ा वर्ग जो आरक्षण का जो मामला है, ये विवेक तनखा उनके राज्यसभा सांसद है, वो कोर्ट तक लेके गए। वो बाहर ये बताते हैं कि हम पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं, हम उनका साथ है, उनका साथ देते हैं, पर ऐसा वो जमीनी स्तर पे नहीं है कहीं भी। तो आज तक कभी भी कांग्रेस की इतने साल सरकार रही, मध्य प्रदेश में भी इतने साल सरकार रही, पर आज तक कभी उनकी जो योजना है कभी जमीन तक आई हो, ये हमने तो देखा नहीं। लेकिन कांग्रेस का कहना है जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी स्कूलें हैं, सब हमने ही पढ़ा, 70 सालों से आज पढ़ लिख के कहाँ पे पढ़े, हमारे स्कूलों में ही पढ़े। स्कूलों में पढ़े लिखे हम भी मान रहे हैं, आप वही है ना कांग्रेस के पास कि हम इंटरनेट लाए हैं, राजीव गांधी जी इंटरनेट लाए थे, और इंटरनेट लाए हैं हम भी मानते हैं, सब इंदिरा गांधी जी भी, उनने भी अच्छी काम किया, हम ये भी सब मानते हैं, पर जो ये परिवारवाद है जिनमें कांग्रेस घिरी हुई है, आप देखिए शुरू से लेकर जब कांग्रेस की स्थापना हुई तब से लेकर अभी तक कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा कोई अध्यक्ष नहीं बना, गांधी परिवार का ही अध्यक्ष वहां पे बनता है। अभी सोनिया गांधी जी है, फिर राहुल गांधी जी आए थे, वापस अभी सोनिया जी हैं,
अब और कोई आएगा, पर वो गांधी आएगा, दूसरों को कांग्रेस में मौका नहीं दिया जाता। और मेरा ये कहना है कि कांग्रेस ये बोलती है कि हमने इतना विकास किया, तो हम भी मानते हैं कि ठीक है, स्कूलें बनी, तालाब बने, सड़क बनी, पर हमारे अटल जी की सरकार भी थी, उसमें ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, जो इतना जाल जो बिछाया है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, ये हमारे अटल जी की देन है। कांग्रेस इसका बखान नहीं कर सकती कि वो हमारी देन है, वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ये उनकी देन थी। और ये आज आप गांव-गांव में देखिए, जाइए, बुजुर्ग सड़कें आपको पूरी पक्की मिलेगी, आप जहाँ भी जाएंगे आपको सड़कें पक्की मिलेगी। हर गरीब तो कांग्रेस सरकार की है कि इंदिरा आवास योजना निकाली थी, जैसी आवास योजना था तो उससे प्रधानमंत्री आवास योजना, ये इंदिरा गांधी की योजना थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंदिरा गांधी जी की जो योजना थी वो सिर्फ पेपरों पे थी। आज आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना निकाली है, हर घर गरीब को घर मिल रहा है और उनको चाबी भी सुपुर्द की जा रही है। आप देखिए, गांव फलिए कहीं भी जाइए, आपको गरीब का घर बना हुआ मिलेगा, और गरीब का घर भी बना हुआ मिलेगा, और साथ में जो शौचालय की जो व्यवस्था, जो स्वच्छ भारत जो अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो चला है, तो उसके अंतर्गत जो अपनी ये शौचालय जो बना के दिए, मकान भी बना रहे, शौचालय भी बना रहे। और आप देखिए उसका रिजल्ट, आप पूरे झाबुआ जिले के आसपास जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, अलीराजपुर आसपास जो भी इलाका ले लीजिए आप, झाबुआ में नगर में मैं कितने ऐसे लोग बता दूं जो ओबीसी में आते हैं, उनको ही कितने लोगों को घर मिले हैं। 2.5 लाख रुपया सेंसर नगर में हुआ है, 1,75,000 के लगभग सेंसर ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है। तो ये तो कागजों पे कुछ नहीं होता, ये तो काम करने की जो जिसमें ताकत होती है, जिसमें इच्छा शक्ति होती है, वही सरकार काम करती है। कांग्रेस कितना भी बोल ले, कुछ नहीं होने वाला, गांधी परिवार के आगे नहीं बढ़ेगी कभी भी। लेकिन आज तो महंगाई भयंकर बढ़ गई है, जिससे कांग्रेस हमेशा जब कांग्रेस पे आरोप लगाते कि कितनी महंगाई है, आज तो पेट्रोल का दाम दुगुना, तेल का दाम, हर चीज की महंगाई बढ़ गई, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि ये जो महंगाई जो बढ़ी है, ये भी कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद नहीं बढ़ी है। ये जो पूर्व में जो सरकारें रही है, उनने जो विदेशों में एक, उसका मुझे पूरा नॉलेज तो नहीं है, पर जितना मैं समझा हूँ, जितना मैं समझता हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, उस हिसाब से इन लोगों ने हमारे देश की जो कंपनियां हैं, विदेशों में उनका सौदा कर रखा है। विदेशों से जो माल आता है अपने यहाँ पे, जो कच्चा तेल और ये जो माल आता है, उन कुछ 10 या 12 साल के लगभग का इन लोगों ने कुछ सौदा कर रखा है, और उसका जो ब्याज चल रहा है, वो पैसा हमको भरना है, और उसका हमको ब्याज भी भरना है। तो ब्याज भरना है, पैसा भरना है, इस चक्कर में हम लोग, हमारी सरकार भाव नहीं घटा पा रही, क्योंकि हम तो ये समझ लो कि कुछ अभी विगत 5-10 साल और भी हम लोग तो बंधे हुए ही हैं। और धीरे धीरे हमारा भारत सरकार जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, वो उसका कर्जा उतार रही है, कर्जा चढ़ाया है, हम कर्जा उतार रहे हैं। तो ये गलती भारतीय जनता पार्टी की। महंगाई का रीजन क्या कांग्रेस ही है? कांग्रेस ही है। ये अगर सौदेबाजी नहीं करती, इतने ए से लेके जेड तक इनने जो घोटाले कर रखे हैं, तो अगर यही पैसा ये जो जनता के लिए लगाते, आम जनता तक ये पहुंचाते, तो आज नरेंद्र मोदी जी को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती ना। 70 साल में अगर आप यहाँ तक काम करते, तो सिर्फ 5 या 10% और काम करने की जरूरत पड़ती, तो हम जब अमेरिका के आसपास होते। पर 70 साल में गड्ढा ही मिला है, बस स्कूलें बनाई है। ये बोलते हैं कि स्कूलें बनाई हमने, तो तुम सड़कें बनाई तो तुम चलते काहे पे हो, स्कूलें नहीं होती तो तुम पढ़ते कहाँ पे? तो ये स्कूलें बनाई है, उसके अंदर जो टीचर है, बच्चे पढ़ने वाले, अशिक्षा देख लो आप 70 साल में। अब ये इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि हमने 70 साल में ये योजना है, वो योजना है, हमने सब करा, तो इतने जो बच्चे जो अनपढ़ है, जो पढ़ लिख नहीं पाए, और इतनी जो मतलब जो पढ़ने लिखने वाले जो अपने जो साक्षरता जो कम है पूरे देश में, ये काहे के लिए? इनकी बदौलत है, कांग्रेस की बदौलत। आज पिछड़ा एक ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की वजह से आज चुनाव रद्द होना पड़ा, आखिर क्यों? सरकार ने, कांग्रेस ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गई, उसके बाद फिर बीजेपी सुप्रीम कोर्ट गई। बीजेपी सुप्रीम कोर्ट इसलिए गई क्योंकि पहले कांग्रेस गई, और कांग्रेस ने जो दोगला जो पन अपनाया है, हमने विगत 4 या 5 दिन पहले इस्तान बस स्टैंड पर हम लोग इनका दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और विवेक तनखा, जो इनके राज्यसभा के जो सांसद है कांग्रेस के, उनका हमने पुतला दहन किया। ओबीसी
कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए ये लोग बोलते हैं कि हमने बहुत कुछ किया और हम उनके साथ हैं, पर वही जो ओबीसी वर्ग जो आरक्षण हम लोगों को जो प्राप्त होने वाला था, जो हमको मिलने वाला था, उसी को लेके ये लोग गए कोर्ट में। ये चुनाव रुका है तो ये कांग्रेस के दोगलेपन के कारण ये चुनाव को स्थगित किया गया है। अगर मध्य प्रदेश सरकार और शिवराज सरकार तो चाहती थी कि ये चुनाव हो, क्योंकि इससे कितने लोगों का नुकसान हुआ। कांग्रेस की वजह से आप देखिए आप कितने लोगों का नुकसान हुआ। पूरे प्रदेश में लोगों ने तैयारियां करके रखी थी, एक इन्हीं लोगों की वजह से पूरे इतने लोगों का जो है ये सब साथ दांव पे लग गई। लोगों ने पैसा खर्च कर दिया, लोगों ने सब कुछ कर दिया, और अब जाके इन लोगों ने जो है ओबीसी आरक्षण का जो मामला इन्हें सुप्रीम कोर्ट में उठाया, इसके कारण चुनाव रद्द हुआ। तो क्या लग रहा है कि पिछड़ा मोर्चा इसीलिए भाजपा के साथ जुड़ी है और भाजपा को मजबूत बनाएगी? बिल्कुल, भाजपा को मैं और हमारे जो जिलाध्यक्ष जी और जो हमारी पूरी टीम है, ये भाजपा को मजबूत बनाएंगे। और जितनी भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जितने मतलब उनका जो विचार है, और उन्होंने जो कहा था कि एक अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को भी हमको आगे लाना है और उनका भी विकास करना है, तो हम जमीन स्तर तक उन योजनाओं को ले जाएंगे और उनका लाभ हम पूरी जनता को दिलाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये है कि पिछड़ा मोर्चा के उपाध्यक्ष नयन टवली जी है, इनको भाजपा ने नया मोर्चे में उनको उपाध्यक्ष बनाया है, जिसको लेकर वो भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति को लेकर आगे बढ़ाने का संकल्प और उन्होंने खड़े उतरने की बात कही है। ऐसे ही आप हमारी खबरों को जुड़ने के लिए हमारे SMS न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आपके मन में या कमेंट बॉक्स में विचार आए तो जरूर कमेंट बॉक्स कीजिए, और ऐसे ही हम आपको खबर लेकर फिर आते रहेंगे। नमस्कार।